नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। अभी अमेरिका और भारत के साथ तनातनी रही है। ऐसे में भारत चीन से अपना संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की सुरक्षा और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तिब्बत में चीन का विशाल डैम बन रहा है, जिसे विशेषज्ञ वाटर बॉम्ब कह रहे हैं, क्योंकि अगर चीन ने पानी रोक दिया तो भारत के कई राज्यों में सूखे और बाढ़ दोनों का खतरा मंडरा सकता है। तो आखिर यह मामला कितना गंभीर है, भारत ने इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चीन तिब्बत में यरलुंग जम्बो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। यानी यही नदी भारत में सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। समाचार एजेंसी रॉयटर के रिपोर्ट के मुताबिक भारत को डर है कि यह डैम सूखे मौसम में नदी का प्रवाह 85% कम कर सकता है। अब सोचिए, जब पानी ही कम हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम और अरुणाचल प्रदेश में हालत कितने ख़राब हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन और बांग्लादेश, 3 देशों के 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी का आधार है। यानी चीन का यह कदम सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पानी के ज़रिए दबाव बनाने वाला हथियार भी है। तो भारत ने भी इस खतरे से निपटने के लिए अपनी चाल चल दी है। अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग मल्टीपर्पज़ स्टोरेज डैम का निर्माण तेज करने का प्लान किया है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 14 अरब घन मीटर है। इससे गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों को पानी की कमी से बचा सकता है और अगर चीन अचानक पानी छोड़ दे तो यह डैम बाढ़ को रोक सकता है। सरकारी विश्लेषण कहता है कि बिना डैम बने गुवाहाटी में पानी की कमी 25% हो सकती है, लेकिन डैम बनने पर यह कमी घटकर 11% तक सीमित हो जाएगी। यानी यह सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक हथियार भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच फंसा है। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय और संथाली लोग इस डैम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। मई 2025 में गुस्साए ग्रामीणों ने एनएचपीसी के उपकरण तोड़ दिए, पुल को नुकसान पहुंचाया, पुलिस का सामान भी लूट लिया, क्योंकि इस डैम के बनने से कम 16 गांव डूब जाएंगे और करीब 10,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। समुदाय के नेताओं का कहना है कि अगर यह डैम बना तो 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। यानी जहां भारत को चीन के खतरे से बचना है, वहीं अपने ही लोगों के गुस्से से भी जूझना पड़ रहा है। अब चीन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? चीन का कहना है कि यह डैम पूरी तरह सुरक्षित है, वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है और निचले देशों यानी भारत और बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारत का सरकारी विश्लेषण कहता है कि यह डैम 40 अरब घन मीटर पानी रोक सकता है, जो सीमा पर आने वाले सालाना पानी 1/3 है। यानी सूखे में भारत को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ेगी और बरसात में अचानक छोड़ा गया पानी बाढ़ ला सकता है। एक तरफ से ये सूखा और बाढ़ दोनों की दोहरी मार है। जानकारों की भी एक अलग चिंता है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश दोनों इलाके भूकंप प्रभावित है। अगर यहाँ इतने बड़े पैमाने पर पानी का स्टोरेज हुआ और भूकंप आया तो बाढ़ और तबाही का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। यानी मामला सिर्फ भारत चीन के बीच पानी का नहीं है बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा, पर्यावरण और लाखों लोगों की ज़िंदगी का भी है। तो दोस्तों, साफ है कि पानी आने वाले समय में सिर्फ जीवन का आधार नहीं बल्कि देशों के बीच संघर्ष का कारण भी बन सकता है। भारत के सामने एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ अपने ही लोगों का गुस्सा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करता है। आपको क्या लगता है, चीन पानी को हथियार बना सकता है या भारत का यह डैम सही रणनीति या लोगों की चिंता जायज़ है? आपकी राय कमेंट पर ज़रूर बताएं। बाकी ग्लोबल स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।